दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना में शरद पवार फूट डालने में लगे हुए हैं, ऐसे आरोप खुद शिवसेना नेता लगा चुके हैं। लेकिन दोस्तों, पवार साहिब शिवसेना में ही फूट डालने में व्यस्त रहे, इधर भारतीय जनता पार्टी ने शरद पवार की पार्टी में ही सेंध लगा डाली। दरअसल बीजेपी ने शरद पवार के बहुत ही करीबी नेता विजय वरपुड़कर को एनसीपी से बाहर निकालकर बीजेपी में कब शामिल कर लिया, पवार साहिब को इसकी भनक तक नहीं लग पाई। जब तक पवार साहिब कुछ समझ पाते तब तक बीजेपी अपने मास्टर प्लान को इंप्लीमेंट कर चुकी थी। मुंबई में होने जा रहे बीएमसी चुनाव को लेकर दोस्तों, एनसीपी नेता का बीजेपी में शामिल होना शरद पवार के लिए बहुत ही बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि शिवसेना पहले ही पवार से कह चुकी है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। ऐसे में पवार साहिब अकेले पड़ रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी बहुत ही बड़ा झटका लगा है। कुछ दिन पहले शिवसेना नेताओं की तरफ से दावा किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की भविष्य में दोस्त बन सकती है, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद ठाकरे बीजेपी के साथ में मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ सकते हैं या फिर उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ठाकरे को भी अब ठेंगा दिखा दिया है। महाराष्ट्र में मुंबई निकाय चुनावों से पहले राजनीतिक बयानबाजी के चलते सियासत गर्मा गई है। इस बीच महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने बड़ा ऐलान कर दिया है। चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि भगवा पार्टी बीजेपी महाराष्ट्र में आगामी सभी चुनाव अकेले लड़ेगी। चंद्रकांत पाटिल का ये बयान आगामी मुंबई निकाय चुनावों से कुछ महीने पहले आया है, जो कि फरवरी 2022 में होने की संभावना है। महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख पाटिल ने एनसीपी के परभणी जिला प्रमुख विजय वरपुड़कर को पार्टी में शामिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बयान दिया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि वरपुड़कर के बीजेपी में शामिल होने से पार्टी जिले में आगामी चुनाव जरूर जीतेगी और पवार साहिब को धूल चाटनी पड़ जाएगी। मीडिया से बातचीत के दौरान में महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि पार्टी ने अतीत में गठबंधन के कारण परभणी जिले का नियंत्रण शिवसेना को सौंप दिया था। इस दौरान चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को पता होना चाहिए कि पार्टी बिना किसी गठबंधन के अपने दम पर सत्ता में आएगी। यानी कि ठाकरे को अब अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि आखिरकार पवार और सोनिया गांधी के साथ में हाथ क्यों मिलाया, लेकिन अब बीजेपी जो है फुल फाइनल करने में लगी है। उन्होंने कहा कि हमने परभणी जिले के अधिकांश हिस्से का नियंत्रण शिवसेना को सौंप दिया, क्योंकि अतीत में हमारा इससे गठबंधन था, लेकिन वरपुड़कर और उनके समर्थकों के बीजेपी के साथ जुड़ने से पार्टी को और भी ज़्यादा मजबूती मिलेगी। जिले में आगामी चुनाव में पार्टी जीतेगी। चंद्रकांत पाटिल ने आगे कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को ये नहीं भूलना चाहिए कि हम अपने दम पर सत्ता में आने वाले हैं। हमें कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है और चुनाव में हाथ मिलाने और धोखा खाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि दोस्तों, सीधे तौर पर निशाना ठाकरे पर, क्योंकि ठाकरे सरकार ने गठबंधन करके वोट तो ले लिए, फिर बीजेपी की पीठ में खंजर घोंप दिया। उन्होंने आगे कहा कि अब से हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा, हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के इस बयान के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को भविष्य का दोस्त बताते हुए गठबंधन के संकेत दिए थे। सितंबर में दोस्तों, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के संबंध में पूर्व मित्र भविष्य मित्र टिप्पणी की थी। ठाकरे हालांकि बीजेपी नेता राव साहेब दानवे के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि मेरे पूर्व दोस्त, और अगर हम फिर से एक साथ आते हैं तो भविष्य के दोस्त। उद्धव ठाकरे की इस टिप्पणी के बाद में शिवसेना और बीजेपी के बीच में फिर से गठबंधन की जो है संभावनाओं की हवा दे दी गई थी। तो सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग तरीके की बातें करने लगे थे। लेकिन अब दोस्तों, जो कि महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष हैं चंद्रकांत पाटिल, उन्होंने सीधे तौर पर यह साफ कर दिया है कि वो बिना किसी गठबंधन के, बिना किसी दोस्ती के वो अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी को धूल चटाकर ही रहेंगे, उन्हें चारों खाने चित्त करके रहेंगे। तो दोस्तों, ये बड़ा डेवलपमेंट जो है महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर, और बड़ा झटका शरद पवार को, क्योंकि शरद पवार लगातार कांग्रेस और शिवसेना के साथ में तो हैं, लेकिन शिवसेना के कभी नेता तोड़ लेते हैं, कभी कांग्रेस के नेता तोड़ लेते हैं। तो ऐसे में बीजेपी ने जो है सबक सिखाने का काम तो किया ही है। इसके अलावा निकाय चुनाव में भी जो सियासी ज़मीन है दरअसल शरद पवार की, उसको खींचने का काम किया है। उधर शिवसेना के नेता संजय राउत ये ऐलान कर चुके हैं कि वो पवार साहिब के साथ में चुनाव नहीं लड़ेंगे, अकेले में लड़ेंगे। तो ऐसे में
जो है ये चुनाव बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होता जा रहा है और यकीनन जो ठाकरे सरकार ने बीजेपी के पीठ में छुरा घोंपा था और मुख्यमंत्री बनने के लालच में जिस तरीके से ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ में गठबंधन किया गया जिन्हें वो पानी पी पी कर कोसते हुए आए हैं। कांग्रेस पार्टी को लेकर दोस्तों बाला साहेब ठाकरे क्या क्या कहा करते थे ये मैं अपने पहले वीडियोस में भी बता चुका हूं और आप लोग भी जाकर इंटरनेट कर सकते हैं कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसे ठाकरे सरकार जो है सुबह शाम कोसा करते थे, आज वही उन्हीं के बेटे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सीएम की कुर्सी के लालसा के चक्कर में सोनिया गांधी से हाथ मिला बैठे। तो कुल मिलाकर दोस्तों नगर निकाय के जो बीएमसी के इलेक्शंस होने हैं उनमें शरद पवार और महाराष्ट्र की जो शिवसेना है उनकी लंका लगने वाली है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता और मोदी जी का जो मास्टर प्लान है दरअसल वो इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल जो एनसीपी के दिग्गज नेता शरद पवार के बहुत ही करीबी नेता को बीजेपी में शामिल करने में महाराष्ट्र की बीजेपी सफल हो चुकी है, इस पर आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख बताएं। इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलूंगा किसी दूसरे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।